क्या हुआ जब एक साधु को हवाई जहाज से नीचे उतार दिया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये घटना है 2 मई 2022 की, जब दिल्ली में एक साधु विचरण कर रहे थे जिनका नाम आचार्य नर्मदेश्वर महाराज था। उन्हें कहीं से पता चला कि आज केदारनाथ में शाही सवारी निकलने वाली है और केदारनाथ की सवारी में जाने का उनका बचपन का सपना था। लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी कि आखिर इतने कम समय में केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। किसी व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से केदारनाथ जाते हैं तो मात्र 2 घंटे का सफ़र तय करके आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। जिसके बाद वो तुरंत दिल्ली से हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में उनसे कोई टिकट नहीं मांगता, तो उसी प्रकार से हवाई जहाज में भी वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और चेकिंग काउंटर पर टिकट नहीं होने की वजह से उन्हें वहीं पर रोक दिया गया और जलील करके वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद उन साधु महाराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और देहरादून जाने वाली उस फ्लाइट में वे नहीं बैठ पाए। लेकिन अब जो चमत्कार होने वाला था उससे सभी लोग अनजान थे। वे साधु महाराज वहीं पर एक कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठ गए और उस फ्लाइट ने 30 मिनट का आधा सफर तय किया ही था। तभी अचानक मौसम ने अपना रुख बदल लिया और भयंकर तूफान आने लगा। उस तूफान के चलते फ्लाइट को नज़दीकी हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा और कोई भी व्यक्ति देहरादून नहीं जा पाया। दरअसल केदारनाथ जाने के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा देहरादून ही है, जहां से 240 किलोमीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का धाम पड़ता है। और एक चौंकाने वाली बात यह थी कि अन्य शहरों में जाने वाली फ्लाइट उसी मार्ग से निकल रही थी, लेकिन देहरादून के मार्ग में हर बार तूफान आ रहा था और ये सब उन बाबा का अपमान करने का ही नतीजा था। लेकिन वहां उपस्थित सुरक्षा गार्ड इस चमत्कार को समझ चुका था। उसने तुरंत ही नए पायलट से बात करी। पहले तो उसने इन सब पर यकीन नहीं किया, लेकिन चमत्कार देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वे लोग तुरंत उस साधु महाराज के पास क्षमा याचना मांगने पहुंचे। उन साधु महाराज के पास पहुंचकर उन सभी लोगों ने माफ़ी मांगी और उस पायलट ने अपने पैसों से देहरादून की टिकट लेकर साधु महाराज को अगली फ्लाइट में बैठाया। और सबसे बड़ी चमत्कारिक बात तो ये थी कि उस फ्लाइट के मार्ग में कोई भी तूफान नहीं आया और वो बहुत अच्छी तरह से देहरादून हवाई अड्डे पर लैंड भी हो गई। देहरादून पहुंचने के बाद वे सबसे पहले ऊखी मठ पहुंचे, क्योंकि वहीं से शाही सवारी की शुरुआत होती है। लेकिन समय तो बीत चुका था और जब वे साधु महाराज ऊखी मठ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शाही सवारी में बड़ा विलंब हुआ है। दरअसल यहाँ भक्त भगवान की नहीं बल्कि भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन साधु महाराज के आते ही ऊखी मठ से शाही सवारी की शुरुआत हुई, जो 3 मई को फाटा, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को श्री केदारनाथ धाम पहुंची। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।